फिकर मुंडे प्रो कबड्डी प्लेयर। आज मैं आया क्लिनिक सेंटर में जहाँ मैं आज हेयर ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। और जो मेरा आज हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर संजय शर्मा है। आज मैं इधर आके बहुत खुश हूँ और आज देखते हेयर ट्रांसप्लांट होके रिजल्ट 4-5 महीने में। तो मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हमने 2 दिन की मेहनत के बाद मेरे पेशेंट हैं आकाश जी, आकाश फिकल मुंडे, इनका हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट किया है। और आकाश जी को जैसे हम पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और सभी आपको जानते हैं कि ये एक फेमस कबड्डी प्लेयर हैं, प्रो कबड्डी खेलते हैं और विदर्भ से रिप्रेजेंट करते हैं। विदर्भ में तो सबसे बड़े प्लेयर हैं ही, इंडिया के भी जाने माने प्लेयर हैं। आज आकाश जी का जो हमने 2 दिन में हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट किया, अप्रोक्सीमेटली 4100 ग्राफ्ट हमने इनको लगाए। बियर्ड से भी हमने इनके ग्राफ्ट लिए हैं काफ़ी, क्योंकि डोनर एरिया वीक था इनका, तो चुन चुन के हेल्दी ग्राफ्ट निकाले हैं। नीचे का ऊपर का जो अनहेल्दी ग्राफ्ट था उसको हमने नहीं लगाया है। दिन की इस सर्जरी में आकाश जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आइए जानते हैं। आकाश जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो बेस्ट रहा। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं गया, कोई ऐसा हेक्टिक नहीं हुआ, इरिटेट नहीं हुआ। बेस्ट है ना, इजीली ये सब पेन तो था ही नहीं, यानी था पेन बड़ो एकदम माइनर, वो तो रहेगा ही। सर्जरी इतना बेस्ट हुआ कि ऐसा लगा ही नहीं कि 2 दिन हो गया सर्जरी निकल गया, कुछ पता भी नहीं चला, एकदम इजीली स्मूथली सब चीजें होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। आज मैं ऊपर से और कॉन्फिडेंटली हो गया, चलो फाइनली सर्जरी हो। जैसे माइंड में चल रहा था कि सर्जरी करना है। और अच्छा हुआ कि हमने आपका सर्जरी से पहले जो आपके पीआरपी सेशंस किए, मेडिसिन दिए, उससे ग्राफ्ट थोड़ा हेल्दी हो गया तो निकालना आसान रहा। अदरवाइज ये बहुत वन ऑफ द वेरी वीक डोनर एरिया में, इनका डोनर एरिया में रखूंगा, जिससे कि ग्राफ्ट निकालना डिफिकल्ट था काफ़ी। बट हमने अपनी एक्सपर्टाइज से, अपने एफर्ट से जो ग्राफ्ट निकाले वो बहुत अच्छे से, और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा किया कि हम कम ग्राफ्ट में ज़्यादा लुक ले पाएँ। हेयर लाइन थोड़ी सी ऊपर रखी है, वो तो ना एक अच्छी पर्सनालिटी और एक ये बोलना चाहिए अच्छी हाइट हेल्थ है इनकी। तो इस तरह की कंडीशन में अगर एक ब्रॉड फोरहेड रहता है, मत्था बड़ा रहता है, तो वो भी अच्छा लगता है। तो इसलिए बड़ा मत्था ही हमने रखा हुआ है। और अपना जो इम्प्लांटिंग एरिया है जहाँ पे कि हम ग्राफ्ट लगाने वाले थे उसको स्मॉल कर लिया है, ताकि हम ज़्यादा डेंसिटी दे पाएँ, क्योंकि डेंसिटी लुक्स बेटर, इट इज़ आवर एक्सपीरियंस की डेंसिटी ही एवरीथिंग है। आकाश जी से पूछूंगा कि जैसे लोगों को डर रहता है हेयर ट्रांसप्लांट को लेके कि ये पता नहीं ये सर्जरी में क्या होगा कैसा, तो आपके हिसाब से जब आप आ रहे थे सर्जरी के लिए तब कुछ डर था आपके मन में? मेरे मन में एक्चुअली थोड़ा थोड़ा डर था, बट इधर आने के बाद ऐसा पूरा क्लियर हो गया, कुछ डर ही नहीं रहा। और ऑलमोस्ट 95% डर तो आपने पहले ही निकाल दिया था कि सर्जरी इस टाइप से होती है, जो कि मैं बहुत से डॉक्टर के पास गया, वो एक क्लियरली बात नहीं बताते कि सर्जरी इस टाइप से होती है। आपने तो पहले ही बता दिया था कि सर्जरी इस टाइप से होगी, बेसिकली ये चीजें रहेगी, और वही चीजें हुई जिसमें कुछ डरने की बात कुछ भी नहीं रही। अगर आपसे कोई ये पूछे कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए जाना चाहिए तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, आप बोलेंगे? मैं तो पहले बोलूंगा डॉक्टर संजय शर्मा के पास जाओ, सीधा सीधा जाओ, जो है वो जेन्युइन है, जो बोलते हो बेसिकली बोलते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट इसमें जो आपका टीम है वो भी बेस्ट है, आप जिस हिसाब से बोले तो। और एक दो रेफरेंस में हो गए, तो उस दिन एक मेरे दोस्त का हुआ तो वो भी डायरेक्ट बोला कि डॉक्टर तो सही है, सीधा सीधा जो है वो क्लियर बोल देता है ऐसा। और बेस्ट है, इसमें तो कोई ऐसा डरने की कोई बात ही नहीं है। बस प्रिकॉशन अच्छा लेना चाहिए, डॉक्टर की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स होना, पेशेंट की तरफ से अच्छा होना, सब चीज़ें बेस्ट रही तो बेस्ट ही बेस्ट है। क्योंकि एक्चुअली मेरा जब फर्स्ट टाइम आया था, आपने बता दिया था डोनर कोई वीक था, और एक्चुअली वीक ही था। मैं तो तब समझ गया था चलो अपने पूरे बाल चले गए। बट जो आपने 3 महीने का 2 महीने की इसमें ट्रीटमेंट करके जो डोनर लाया था, उसमें भी मैं हैप्पी था, क्या नहीं किए तो भी चलता है। बट था ही, अपना नंबर लगा तो कर ही लिए। नहीं, अभी कैसा आकाश जी की मैरिज भी ड्यू है, अभी प्रो कबड्डी लीग भी फिर से आ रही है, तो आई थिंक कि बाल्डनेस प्रोग्रेसिव होता है, एक ना एक दिन ओल्ड एज में जाके मैक्सिमम लोगों के बाल चले ही जाने हैं। लेकिन अभी मैरिज जैसे इंपॉर्टेंट जो आपका इवेंट है उसमें अगर अच्छे हेल्दी आपके हेयर रहेंगे तो एक अच्छा लुक आएगा।
मैं भी जब आपकी शादी में आऊंगा तो आपको स्टेज में देख के अच्छा लगेगा कि अरे बढ़िया लुक आ गया है। अभी आकाश जी मैं आपसे पूछूंगा कि पेन का जो है परसेंटेज, क्या आपको लगा सर्जरी में कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, अनबियरेबल हो रहा है, ऐसा नहीं, कुछ? नहीं, ऐसा तो पेन का तो कोई ऐसा है नहीं रिलेशन, क्या बहुत ज्यादा हो रहा है कुछ हो रहा है। बस वो नॉर्मल तो बेसिक पेन तो होगा ही, जो चीटी काटते हो हिसाब जो एनेस्थीसिया देते हो उसमें जब इंजेक्शन देते हैं injection देते तब बस बेसिकली वो तो होना ही होना और है। एक बार एनेस्थीसिया का इफेक्ट आ गया तो फिर तो कुछ लगता ही नहीं क्या तो फिर कर रहे हैं, जीरो पता पेन हो नहीं, जाते हैं। जीरो पेन पता भी नहीं चलता ऊपर क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये सर्जरी हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी होने के कारण जहां जहां पे हमें जिस एरिया में काम करना है उस एरिया में हम एनेस्थीसिया देके उसको सुन्न करते जाते हैं। इसमें बीच बीच में जब इंजेक्शन लगाते हैं तब उस समय हल्का इंजेक्शन का पेन होता है और जैसे ही इफेक्ट एनेस्थीसिया का आता है फिर उसके बाद जीरो पेन रहता है। तो एज सच ये बहुत ही सेफ एनेस्थीसिया है, सेफ सर्जरी है और बहुत मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। मतलब बहुत ज़्यादा हम स्किन के या बॉडी के अंदर भी हम काम नहीं कर रहे होते, सुपरफिशियल काम कर रहे होते हैं। सिर्फ ये है कि अगर ओटी का सैनिटाइजेशन अच्छा मेंटेन है, अगर हम एनेस्थीसिया कितने डोज में देना है वो भी सेंसिटिविटी टेस्ट करके, अगर सब तरीके से जो कुछ भी हमारे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं साइट के ऐसे सर्जरी होनी चाहिए, अगर उनको हम फॉलो करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट में एज सच कोई रिस्क नहीं है। लाखों हेयर ट्रांसप्लांट देश में हर साल हो रहे हैं और सब सुरक्षित हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। आज जैसे आकाश जी जैसे लोगों के जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी रहता है कि यदि इनका कुछ ना ऊपर नीचे हो गया तो हमारा तो करियर खराब है। तो दोस्तों ऐसा मतलब ना, अगर आपके मन में कभी भी ऐसी क्वेरीज रहती है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने डॉक्टर से पूछिए, आपको जो भी बातें क्लियर बताई जाए। हमारे ऊपर भरोसा रखा, स्किन प्लैनेट की टीम के ऊपर आपने भरोसा रखा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपको जैसे बताया है कि ये आज से 1 वीक के बाद हम हेड वॉश करेंगे और 1 वीक तक आपको ये ग्राफ्ट का जो केयर करना है, उसके बाद फिर 6-7 मंथ के बाद बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। और मेरे इधर से भी थैंक यू डॉक्टर संजय शर्मा, आपका और आपकी टीम का और पूरे स्टाफ का जो ये आज दिलवा दिए उसके लिए थैंक यू सो मच।